Hello students, I hope you are fit and fine. Today we are going to start our third chapter of 6th class, Fiber to Fabric. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल से मिलने वाले फाइबर्स से हम ये कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं। और इस वीडियो में मेनली हम ये देखेंगे कि कैसे कॉटन बॉल्स को इन थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे इन थ्रेड से फिर कपड़ा बनाया जाता है। और हम प्लांट फाइबर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो आइए फाइबर से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको क्लोथ्स, बेडशीट्स, पिलो कवर, टॉवल्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लोथ्स, शॉपिंग बैग्स, स्कूल बैग्स, ये सब डिफरेंट आइटम्स दिखाई देते हैं। और ये सब अलग अलग वैरायटी के कपड़ों से मिलके बने होते हैं। अगर आप इन सब आइटम्स की फैब्रिक को टच करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक्चुअली ये सब आइटम्स डिफरेंट फैब्रिक से बने होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये फैब्रिक्स होते क्या हैं और फैब्रिक्स हमें मिलते कहाँ से हैं और कैसे ये डिफरेंट आइटम्स फैब्रिक से बनाए जाते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर फैब्रिक्स। तो ये जो आप इमेजेस देख रहे हो ये हैं फैब्रिक्स। तो फैब्रिक्स आर मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कर्टेन्स, बेड शीट्स, शॉपिंग बैग्स एक्सेट्रा। तो इन फैब्रिक्स की फिर स्टिचिंग की जाती है और स्टिचिंग करके ये डिफरेंट आइटम्स हैं जो अभी हमने देखे थे, बेडशीट, पिलो कवर, टॉवल्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, ये बनाए जाते हैं। स्टिचिंग यानी सिलाई या तो मैनुअली की जा सकती है हाथ से या फिर फैक्ट्रीज में मशीन से की जा सकती है। तो नेक्स्ट है, जब हम किसी फैब्रिक को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कंटिन्यूस पीस है, देखने में लगता है एक कंटिन्यूस पीस है, बट क्या फैब्रिक सच में एक कंटिन्यूस पीस होता है? तो इसके लिए आप किसी भी कपड़े को ध्यान से देखिए और अपने कैमरा से इसकी एक पिक्चर लीजिए और जूम करके देखिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो फैब्रिक्स होते हैं दो सेट्स ऑफ थ्रेड की अरेंजमेंट से बने होते हैं। और ये अरेंजमेंट कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फैशन में होती है। तो फैब्रिक कंटिन्यूस पीस नहीं है। तो ये देख लें कि ये अरेंजमेंट कैसी होती है जिसको अरेंज करके ये फैब्रिक बनाए जाते हैं। तो इसमें बताया कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। ये इस तरीके से अरेंज किया जाता है जिससे इन थ्रेड्स को अरेंज करके फिर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो ये जो थ्रेड्स होते हैं इनको हम कहते हैं यार्न्स। आपने ये यार्न्स अपने घर में या टेलर की दुकान में ज़रूर देखे होंगे। आपने कभी देखा हो जब कपड़े के किसी कोने से कोई धागा निकल जाता है तो ये धागे ही यार्न्स होते हैं। तो हमने समझा कि फैब्रिक्स इन यार्न से मिलके बनते हैं। तो जब इन यार्न्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंज किया जाता है तो फैब्रिक्स बनते हैं। तो अब हम समझेंगे कि यार्न्स किससे मिलके बने होते हैं। तो इसको समझने के लिए कपड़े से निकले हुए किसी धागे को आप अपने नेल्स या किसी और चीज़ से स्क्रैच कीजिए तो ये यार्न्स और भी पतले पतले धागों में स्प्लिट हो जाता है। तो इन छोटे छोटे पतले पतले धागों को हम कहते हैं फाइबर्स। तो हम कह सकते हैं यार्न्स फाइबर से मिलके बनते हैं। और जब इन फाइबर्स को इकट्ठा करके, जब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं और ट्विस्ट कर देते हैं तो यार्न्स बनते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को अब क्लियर है कि फाइबर से मिलके बनते हैं यार्न्स और यार्न्स को अरेंज करके बनाए जाते हैं फैब्रिक्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है कि जब आप फाइबर्स को अरेंज करके ट्विस्ट करते हो तो यार्न्स बनते हैं और यार्न्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करते हो तो फिर वो फैब्रिक्स बनते हैं। तो आई होप ये प्रोसेस सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये फाइबर्स मिलते कहाँ से हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो इन फाइबर्स के टाइप को हम इस फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कॉटन है, जूट है, कोयर है, ये कुछ प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स हैं। वुल एंड सिल्क है, ये एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, मतलब दीज आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्री फ्रॉम द सिंपल केमिकल्स, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, रेयन एक्सेट्रा। ये सब
डिफरेंट फाइबर्स हैं। तो आपने दो टाइप के फाइबर्स के बारे में स्टडी किया, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो आपके आसपास जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं वो किस फाइबर से मिलके बने होते हैं, तो अगर आपको देखना हो तो उन पर लगे जो टैग्स हैं उनको देख सकते हो, वहाँ पे लिखा होता है ये किस टाइप के फाइबर से मिलके बने हैं। तो आप ज़रूर चेक कीजिए ये। तो आइए अब हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम कॉटन के बारे में स्टडी करेंगे। कॉटन यानी रुई हमें कॉटन प्लांट्स के फ्रूट से मिलती है। इन फ्रूट्स को कॉटन बॉल्स कहा जाता है। कॉटन मेनली ब्लैक सोयल और वार्म क्लाइमेट में ही उगाई जाती है, और ये स्टेट्स हैं जहाँ कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। गुजरात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। और ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं जब ये पक जाते हैं, मतलब फ्रूट्स पक जाते हैं, तो ये बर्स्ट कट के मतलब इनमें से कॉटन बाहर आने लग जाती है। फिर कॉटन बॉल्स को पिक किया जाता है, या तो मैनुअली कर सकते हो हाथ से, या फिर हार्वेस्टर से उनको पिक किया जाता है। लेकिन जो जब आप ये पिकिंग करते हो, कॉटन बॉल्स को निकालते हो, कॉटन बॉल्स में कॉटन फाइबर्स के अलावा कॉटन सीड्स भी होते हैं। तो कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड से सेपरेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। तो समझ आए गिनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग ट्रेडिशनली हाथों से की जाती थी, पर आजकल मशीन से भी की जाती है। तो आई होप आपको कॉटन के बारे में समझ आया। नेक्स्ट जो प्लांट फाइबर है जूट। जूट जो होता है, जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। इसको मेनली रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, और जो जूट का प्लांट होता है उसको एल्वेलाइज सोइल की ज़रूरत होती है और स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत होती है। और ये स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इन स्टेट्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है। तो जूट प्लांट की जो हार्वेस्टिंग है वो फ्लावरिंग सीजन में की जाती है, मतलब जब इसमें फ्लावर आ जाते हैं इसको काट लिया जाता है, और फिर उसके स्टेम्स को बंडल बना दिया जाता है, और बंडल बना के उसको पानी में डाल देते हैं, काफ़ी दिन तक उसको पानी में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैटिंग। और जब वो गल सड़ जाता है, बिल्कुल सड़ जाता है, तो फिर उनको हाथ से छील लिया जाता है, मतलब पीलिंग बोलते हैं इसको, पीलिंग या स्ट्रिपिंग बोल सकते हो। तो उससे हमें मिलता है जूट फाइबर। तो जो जूट फाइबर होता है इसका अगर आप मेनली देखो जो यूज़ है वो शॉपिंग बैग्स और गनी बैग्स बनाने में ही इसका मेनली यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये कॉटन फाइबर और जूट फाइबर के बारे में समझ आया, और बाकी टॉपिक्स जो हमने फाइबर टू फैब्रिक्स बनाने की जो प्रोसेस थी वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।